बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आज जिस तरह से अदलिया को खुली नंगी धमकियां दी गई और अदलिया पे जिस तरह इल्जामात लगाए गए, काजी साहब जो हैं वो शायद कहीं आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं या गर्मी की शिद्दत की वजह से जो है वो सत्तू पी के सो रहे हैं कि काजी साहब ने अभी तक चाहे छुट्टी थी, लेकिन इस पे कोई ना कोई उनका या उनके इदारे की जानिब से रिएक्शन आ जाना चाहिए था। कि जिस तरह आज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो इल्जाम लगाया अदलिया पे और उन्होंने बात की है कि जनाब जजेस जो हैं वो उनमें कई काली बेड़े हैं अदलिया में अभी, जो इस चीज को चाहती हैं कि बानी पीटीआई को किसी ना किसी तरह से रिलीफ दिया जाए। मामला कुछ यूं है कि जनाब पहले तो सबसे मुबारकबाद दी जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को। उनके कायद जो हैं वो चले 6 साल के बाद कोई एक इलेक्शन तो जीते। जो जनरल इलेक्शन 2024 में नवाज शरीफ साहब का हाल हुआ लाहौर वाले हल्के में, जहां पे यास्मीन राशिद से भी हारे और बाद में उसके नतीजे जो हैं वो तब्दील किए गए। और दूसरी जानिब मानसहरा में जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ और जो शहजादा गुस्तासिफ खान साहब ने इनके साथ किया वहां पे और मानसहरा के लोगों ने इनके साथ किया, उसके बाद आज उनकी खुशी वाकई इस चीज पे बनती थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब को कोई एक तो जीत जो है वो बिला मुकाबला ही सही जीत तो मिली। आज उनका बयानिया अगर देखा जाए, जो आज उन्होंने फिर से लोगों का था कि जनाब यौम तकबीर पे नवाज शरीफ कोई गुफ्तगू करेंगे, कोई वो सच बोलेंगे या कोई बड़ी बातें आएंगी उनकी जानिब से, लेकिन कुछ भी नया नहीं था। सिर्फ वही जो 90 की दहाई का उनका पहाड़ा है, वही सारी उन्होंने अपनी बातें वो दोबारा से दोहराई। एक ही पहाड़ा नवाज शरीफ साहब ने याद किया है, वो चाहे 21 अक्टूबर को जब इनकी वापसी हुई थी पाकिस्तान में, तब भी लोगों ने ये सोचा था कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो स्टेज लगाया गया है मीनारे पाकिस्तान, तो जनाब कोई बड़ी बातें वहां पे आएंगी, लेकिन उसमें भी नवाज शरीफ साहब का वही था कि मुझे क्यों निकाला, और वही 90 की बातें कि जनाब मुझे इस्तीफों का कहा गया और ये हुआ वो हुआ। आज भी सेम वही बातें, कोई एक ऐसी चीज नई नहीं थी जिसकी इतनी हाइप क्रिएट कुछ दिनों से की गई थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब पता नहीं तकरीर करेंगे और क्या कर देंगे उसमें। वही बातें सारी जनरल ज़हीरुल इस्लाम का उन्होंने जिक्र किया कि उन बातों को बार बार रिपीट करना भी शायद वो जिस तरह कहते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब के सर पे शायद चोट लगी है जो इस तरह की बातें करते हैं। अब आज जब उन्होंने वो क्लिंटन साहब वाली बात की कि मुझे जो है वो ऑफर करवाई गई इतने अरब की डॉलर की, और लेकिन मैंने जनाब पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए जो है वो कोई ऑफर नहीं ली, और उसमें भी जो उन्होंने डेट बोली वो 1999 की बोली और पाकिस्तान 28 मई 1998 को जो है वो ये तजर्बे कर चुका है। तो नवाज शरीफ साहब शायद वाकई किसी सदमे में है और उस सदमे से बाहर नहीं आ रहे, लेकिन आज बज़ाहिर वो खुश थे कि पार्टी के मामला तो उनको मिल गए हैं दोबारा से। और कल जो है वो नवाज शरीफ साहब ने बजट इजलास जो है वो अपनी पार्टी का तलब कर लिया है कि जनाब बजट पे आगे जो जून में बजट आ रहा है पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या इनपुट देती है वो इस इजलास में देखा जाएगा। दूसरी जानिब अगर आप बात करें तो नवाज शरीफ साहब ने फिर वही बातें की कि साकिब निसार के फैसले को रद्दी की टोकरी में भेज दिया गया, मुझे बेटे से तनख्वाह लेने पे जो है वो निकाल दिया गया, अपने बेटे से तनख्वाह मांगी थी, साकिब निसार के बेटे से तो तनख्वाह नहीं मांगी थी। तो वो सारी बातें जो है वो नवाज शरीफ साहब ने अपनी वही वाली दोहराई। दूसरी जानिब कोई भी विजन कि वो पार्टी को कैसे चलाएंगे, कोई लाहे अमल, कोई विजन के पार्टी को आगे लेके कैसे चलना है, और जिस तरह के दाग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर लग चुके हैं उनको जो है वो कैसे बदलना है। तो हालात जनाब तब्दील हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और खासकर नवाज शरीफ साहब की जो है वो सोच तब्दील नहीं हुई। वो आज भी उन्हीं हालात का जिक्र कर रहे हैं कि मेरे दौर में डॉलर 50 रुपए का था, पेट्रोल भी सस्ता था, बिजली भी सस्ती थी। तो जनाब जो आपके भाई साहब का दौर चल रहा है पिछले 1.5 साल से और उसके बाद अब जो 1 साल तकरीबन होने वाला है इस चीज को भी, तो उसका जो है वो जिम्मेदार कौन होगा, इनका जवाब कौन देगा जब महंगाई जो है वो अपने रूज पे है। और इसीलिए मियां साहब ने शायद आज अपनी तकरीर में महंगाई का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो उनके भाई साहब हैं और वो साथ बैठे हुए हैं। और आज जो अहम गुफ्तगू थी वो जो की आज शहबाज शरीफ साहब ने, उस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब की बातों पे और उनके जो सदर मुंतखब होने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिएक्शन आया, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात की है कि आज जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर नवाज शरीफ साहब मुंतखब हुए हैं, तो ये एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब को, और इसके साथ साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं जिनको इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बड़ा जो है वो मसला होता था, और काजी साहब ने भी जिस तरह बल्ले वाला फैसला दिया था, और उसके बाद जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो हरकतें तमाम सारी की थी जिनका खमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ा इलेक्शन में, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने जिस तरह उनका भरपूर तरीके से साथ दिया, तो
बिल्कुल जो काजी साहब हैं उनको इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा भी कर दिया है कि नोटिस लिया जाए चीफ जस्टिस की जानिब से और चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो अब इस पे आपको बताएं कि जो बिला मुकाबला जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हुए, इससे पहले जब बैरिस्टर गौहर साहब की बात आई तो तब जब काजी फायज ईसा साहब क्या सोच रखते थे, क्या राय रखते थे बिला मुकाबला इंतखाबात के बारे में, तो वो बताएं। तो उसमें काजी साहब कहते थे कि जनाब बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए। जब तो काजी साहब ने पूछा, सबके सब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, सब ओहदों पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सियासत में तो बड़ी लड़ाइयां होती हैं कि मुझे टिकट चाहिए। काजी फायज ईसा का पीटीआई वकील पर तंज, तो ये तंज वो करते रहे हैं। अब काजी साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो देखते हैं कि इस बिला मुकाबला इलेक्शन पे क्या कहते हैं, कौन सा मुकाबला नजर आया है। आज भी वही दरबारी नजर आए हैं जिन्होंने जनाब सिर्फ यही कहा कि सिर्फ कागजात नामजदगी हासिल की और कहा कि जनाब नहीं, जागीरदारी निज़ाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 30 साल के बाद भी अभी तक वैसे के वैसे ही है कि जनाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के अलावा कुछ नहीं है और उनके खानदान के अलावा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ना किसी के लिए कोई ओहदा है और ना कोई और चीज है। हाँ, नवाज शरीफ साहब ने आज अपने दो पुराने साथियों को जरूर याद किया, एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब को और दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल साहब को। लेकिन नवाज शरीफ साहब उनके आजकल के बयानों का भी जिक्र कर देते कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि जनाब मैंडेट चोरी किया गया है लाहौर के हल्कों में, इवन नवाज शरीफ साहब के हल्कों पे मिफ्ता इस्माइल साहब का भी जो बयान आया है और शायद खाकान अब्बासी साहब का भी जो बयान आया है उसको भी फिर मेंशन किया जाना चाहिए था। अब बात करते हैं जनाब, जो आज वजीर आज़म पाकिस्तान साहब जो थे वो बड़ी फॉर्म में थे और उनकी तकरीर जो थी वो सारी इमरान खान से शुरू हुई और इमरान खान पे खत्म हुई। वही बुग़्ज़ इमरान जो उनके अंदर से नहीं जा रहा, उसमें इस कदर वो इस हद तक गिरे कि उन्होंने नहीं देखा कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूं और मैं अपनी अदालतों पे किस तरह का इल्जाम लगा रहा हूं, जिसका काजी फायज ईसा साहब को जरूर कोई ना कोई जिस पे एक्शन लेना चाहिए। अदालतों को जरूर इस बात पे जो है वो तीन अदालत का नोटिस वज़ीर आज़म को भी करना चाहिए कि जनाब आप कैसे कह सकते हैं कि जजेस में जो है वो काली भेड़े हैं। और दूसरी जानिब आप ये बातें करते हैं जनाब शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बनाने वाली, तो क्या आप जो है वो बानी पीटीआई को इमरान खान को आईना दिखा रहे हैं या अपने भाई साहब को आईना दिखा रहे हैं जो ये कह रहे थे अपने दौर में 2016 के बाद जब इन्होंने कहा था कि मुझे गद्दार साबित करने की कोशिश की गई तो ये ना हो कि मैं मुजीबुर रहमान बन जाऊं, शेख मुजीबुर रहमान। तो आप उनको आईना दिखा रहे हैं या किसी और को दिखा रहे हैं। फिर आपने बात की कि जनाब इमरान खान जो है वो फौज के साथ के पैरों में बैठा रहा है। जनाब आप बैठे रहे हैं और आपके भाई ने भी आज ये बातें दबे लफ्जों में यही की हैं कि जिस तरह आपने पार्टी को उठाया, जो डीलें आपने की वो डीलें जो हैं वो और कोई नहीं कर सकता। आपको वाकई उस चीज की शाबाश की आप मुस्तहिक जरूर हैं। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने मजीद कहा कि जनाब ये जो शेख मुजीबुर रहमान वाली बातें हैं और फौज के खिलाफ जो बातें हैं, तो बानी पीटीआई जो इमरान खान है उन्होंने अपना मकरू चेहरा जो है वो बेनकाब किया है। तो जनाब आपने अपने भाई के बयानात शायद नहीं सुने जो बाहर से बैठ के वीडियो लिंक पे बयानात देते थे फौज के खिलाफ। हाजिर सर्विस जो उस टाइम के चीफ जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, उनके खिलाफ जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की थी जिसके बाद उन पे भी बैन लगाया गया था। तो उन बातों का जवाब कौन देगा कि आप जब भी करें कुछ भी करें तो वो ठीक होता है, उसके अलावा कुछ भी ठीक नहीं होता। फिर आप कहते हैं कि जनाब अदालतें जो हैं वो जमानतें देने के मशवरे कर रही हैं इमरान खान को। तो सर जो 21 अक्टूबर के बाद नवाज शरीफ के वतन वापस आते ही जिस तरह उनकी बायोमेट्रिक करवाई गई इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे और जिस तरह उनको घर बैठे जो है वो होम डिलीवरी की गई इंसाफ की कि जनाब आप शफाफ तरीके से जो है वो बरी किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो आप इलेक्शन लड़ें और जिस तरह इनके कागजात नामजदगी फैसले आने से पहले मंजूर कर लिए गए और जिस तरह उन पे कोई एतराज भी ना लगाया गया, तो वो सारी चीजें जो हैं वो आप भी तो जवाब दें कि ये इन चीजों का हिसाब कौन देगा, इसका जवाब कौन देगा। आप जब मर्जी उठते हैं, आजकल आपने अपना रुख जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि आजकल आप उनके तरलों पे हैं, आप उनके रहमो करम पे हैं, आप फार्म 47 की हुकूमत वाले हैं, तो आप उनसे आजकल कोई इतना तकरार नहीं कर रहे क्योंकि पता है आपको कि वहां पे आपने कोई बात की आपको टांग मारी जाएगी और कुर्सी से नीचे गिरा दिया जाएगा। अदलिया का जब से आपने ये देखा है कि जनाब अदलिया ने अब जो है वो मुनसिफाना फैसले और गैर जानिबदारी के साथ और बगैर किसी दबाव के फैसले करने शुरू किए हैं, आपने अपनी तोपों का रुख जो है वो अदलिया की जानिब कर लिया है कि जनाब इधर कुछ भी बोल रहे और मैं वजीर आजम हूँ, मेरे पीछे ताकतवरों का हाथ है, तो ऐसा जो है वो मेरे साथ क्या कोई कर लेगा जब तक वो साथ है। लेकिन नहीं,
آج کل جس طرح عدالتوں کا ایک رویہ سخت ہوا ہے اور وہ اپنے اوپر کوئی دباؤ برداشت نہیں کر رہے. ہاں صرف ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں, شاید کہیں نہ کہیں پہ وہ آپ کو اس بات پہ بھی معاف کر دیں, سپورٹ کریں, لیکن باقی ججز جو ہیں وہ ضرور اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے. باقی ویڈیو کا اختتام کریں گے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.